यूपीएससी की पढ़ाई अब चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एथिक्स की स्टडी सॉल्व की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। यहाँ मैंने 2022 मेंस का क्वेश्चन नंबर 9 एथिक्स का डाल दिया है चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में। यहाँ मैंने एक्ट लाइक अ यंग एंड डायनेमिक एसपी लिखा है। ओरिजिनल क्वेश्चन में यू आर अ यंग एंड डायनेमिक एसपी लिखा हुआ था। ये पेपर मैंने खुद भी लिखा है, सो आई कैन रिलेट टू दिस क्वेश्चन। ये केस रिलेट करता है सुरिंदर सिंह से, जो डीएसपी थे नूह हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, जो काफी ईमानदार थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी करते वक्त अपनी जान गंवाई क्योंकि वो इलीगल माइनिंग को रोक रहे थे। अब इस केस में ऐसा होता है कि अशोक, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो इस पूरे निक्सस को पता करता है और अपने सीएमडी के पास जाता है कि मेरे को एक्सपोज करना है। बट बहुत सारे रीजन के कारण सीएमडी नहीं मानता है। निक्सस होता है, कोल्यूजन होता है, तो सीएमडी नहीं मानता है और उसे मना कर देता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हर ऑप्शन के मेरिट और डिमेरिट बताइए, क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए, यानी डिमेरिट पे ज्यादा ध्यान देंगे। एथिकल डिलेमास क्या है, जैसा कि हमें पता है एथिकल डिलेमा हमेशा दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव के बीच होता है। और कौन सा ऑप्शन है जो सबसे सही है अशोक के लिए अडॉप्ट करना और क्यों, और कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को जो ऐसे जगहों पे तैनात होते हैं जहां इलीगल एक्टिविटीज हो रही हो। आइए देखते हैं एआई क्या करता है रिस्पॉन्स। एआई ने अब रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया है। पहले का उसने रिस्पॉन्स दिया है, पहला वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट डायरेक्टर को दे दे जैसा उसे बोला गया है, दूसरा वो रिफ्यूज कर दे, तीसरा वो रिफ्यूज तो करे ही और इस चीज को लेके पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाए। चौथा ये है कि वो डायरेक्टर की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज तो करे और जो हायर अथॉरिटी डायरेक्टर से भी है विद इन द मीडिया चैनल उनके पास ही कंप्लेन लेके जाए। अब हर के मेरिट और डीमेरिट भी देखिए चैट जीपीटी बता रहा है। पहला ऑप्शन था कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दे दे, कॉम्प्रोमाइज कर ले सिचुएशन से, तो अगर वो ऐसा करता है तो हाँ उसका तो अपना फायदा हो जाएगा, बच्चे के लिए जो लोन लिया था वो माफ हो जाएगा, पे हाइक प्रमोशन मिलेगी यानी पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा और डायरेक्टर से कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं होगा। पर उसकी जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी और उसके एथिकल प्रिंसिपल इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और इलीगल स्टोन माइनिंग कंटिन्यूड रहेगी, जिससे पब्लिक को बहुत बड़ा घाटा होगा। दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टर की रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दे और रिपोर्ट किसी और मीडिया आउटलेट के माध्यम से वो छापे। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी इंटीग्रिटी और एथिकल प्रिंसिपल्स बने रहेंगे और लोगों को भी पता चलेगा कि क्या गलत हो रहा है। हाउएवर अगर वो ऐसा करता है तो उसके टीवी चैनल में रिलेशन खराब हो जाएंगे, ऑब्वियसली उसका करियर जियोपार्डी में आ जाएगा। और तो और ये भी हो सकता है कि जो लोग करप्ट हैं, जो लोग इसमें हैं, वो उसी पे हमला कर दें, क्योंकि इंडिया में ऐसा भी होता है जो सच बोल रहा होता है लोग उसी को दबा देते हैं। तो ये इसका एक डीमेरिट है। तीसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टर की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज तो करे बट इसको और हायर अथॉरिटी लाइक सीवीसी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिस के पास लेके जाए। अगर वो ऐसा करता है तो उसका मेरिट ये होगा कि इलीगल स्टोन माइनिंग की चीजें बाहर आएंगी, लोगों को पता चलेगा और हो सकता है इसका सुधार हो। बट इससे घाटा क्या होगा कि उसका करियर जियोपार्डी में आ जाएगा और जो रिलेशनशिप है टीवी चैनल के अंदर वो खतरे में आ जाएगा। और सेम डीमेरिट है कि उसको खतरा रहेगा बाकी उन लोगों से जिसका वो सच बाहर लाने का कोशिश कर रहा है। चौथा ऑप्शन है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दे और रिपोर्ट को हायर अथॉरिटी में लेके जाए विद इन टीवी चैनल। अगर वो ऐसा करता है तो ऑब्वियसली हायर अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड है कि वो शायद अलाउ कर दे, प्रेशर को कम ना करे। हाउएवर ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी रिलेशनशिप डायरेक्टर के साथ भी और उसकी खुद की कैरियर बहुत खराब हो जाएगी वहां पे। चैट जीपीटी ने एथिकल डिलेमा में क्या आंसर दिया है हम देख रहे हैं कि 2013 से 2022 में एथिकल डिलेमा साल बाय साल आ ही रहा है और बढ़ ही रहा है। 2020 से तो एथिकल डिलेमा एक कॉमन हो गया कि 6 के 6 क्वेश्चंस में एथिकल डिलेमा पूछा गया है। तो पहला एथिकल डिलेमा जो है वो है कि वो सच को बाहर लाए, जर्नलिस्ट इंटीग्रिटी मेंटेन करे, या फिर अपना टीवी चैनल के साथ रिलेशनशिप और अपने करियर को बचाए। ऑब्वियसली पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल ये हमेशा रहता है। प्रोफेशनल एथिक्स उसे क्या बोलते हैं कि उसे जर्नलिज्म के एथिक्स फॉलो करने चाहिए और उसे सच बाहर लाना चाहिए। बट पर्सनल क्या बोलता है, मुझे अपना प्रमोशन देखना चाहिए। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो सच को बाहर लाए वर्सेस और अपने आप को बचाए या फिर अपने आप को एक्सपोज करे टू हार्म सच के लिए। चैट जीपीटी के अनुसार यहाँ जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि डायरेक्टर की रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर देनी चाहिए और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट खुद किसी और मीडिया आउटलेट के थ्रू पब्लिक में लानी चाहिए। इस ऑप्शन से अशोक अपनी जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी तो मेंटेन कर ही पाएगा, सच को भी बाहर ला पाएगा और तो और उन लोगों को भी पनिशमेंट मिलेगी जो गलत में इन्वॉल्व थे। इससे थोड़ा रिस्क है बट ग्रेटर पब्लिक बेनिफिट है। हम देख सकते हैं कि किस तरह चैट जीपीटी ने यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा आंसर दिया है। इट्स नॉट परफेक्ट आंसर बट यस अ ब्रॉड फ्रेमवर्क वी कैन गेट। अब देखिए अगर टोकन लिमिट रीच कर जाए तो आपको क्या डालना है, कंटिन्यू द आंसर। इसमें एक लिमिट होती है कि इतना ही आंसर निकाल पाता है। देखिए इसने वहां से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जहां इसने छोड़ा था। इट इज द मोस्ट एथिकल चॉइस एज इट प्रायोरिटाइजेस द ट्रूथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल गेन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब ये बता रहा है कि जो पांचवा पार्ट था कि जिन एरियाज में इलीगल स्टोन माइनिंग हो रही है वहां पुलिस ऑफिसर्स को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए। पहला ऑब्वियसली एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा इन्वेस्टिगेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। तीसरा पब्लिक रिलेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट अब आ गया है कि पुलिस पब्लिक के साथ इस तरह रिश्ते बनाए कि पब्लिक पुलिस से डरे ना बल्कि उनकी हेल्प करे।
ऐसा ही होना चाहिए कहीं की भी पुलिस। तो पुलिस अफसर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे पब्लिक के साथ, अच्छे रिलेशंस बनाए रहे ताकि पब्लिक भी उसको भरोसे की नजर से देख सके। तो तीसरा इसने यहाँ पे पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा लिखा है। फिर एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस पता रहेंगे तभी वो इन्फोर्स कर पाएंगे अच्छे से। पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उनको इफेक्टिवली पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां उनको थ्रेट फील हो रहा है तो कैसे उससे बाहर आए। जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है राइट में, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। अब देखिए हम किसी भी एथिक्स को आंसर को अब हम इसे समराइज भी कर सकते हैं। देखिए इसने शॉर्ट में एक आंसर दे दिया, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। अब सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि इसमें एक फिलॉसफी से हम ऐड करें, क्योंकि आजकल एथिक्स के क्वेश्चंस में हमें फिलॉसफी ऐड करनी होती है, जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस या गांधी टेलिस्मैन, ताकि हमें वो एक्स्ट्रा 1-2 नंबर मिल सके अपने कंपटीटर से। फिलॉसफी ही है जो असली क्रीम होती है किसी भी एथिक्स के आंसर का। आप भले मेन पार्ट कम लिखिए बट फिलॉसफी जरूर एक पैरा या एक पन्ना लिखिए, आपको डेफिनेटली मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अब मैंने यहाँ लिख दिया है कंक्लूड द अबव विद एथिक्स एंड फिलॉसफी। जैसे यहाँ पे इसने ऑनेस्टी, फेयरनेस, अपहोल्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट जैसी फिलॉसफीज यहाँ पर इंक्लूड की हैं, और इसने बताया है कि अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो हमें भले बैकलॉश हो बट हमें बढ़ते रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ लिख दिया है एंड विद 2 कोट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2 कोट्स भी हमें मिल जाए अच्छे से। यहाँ इसने कोट लिखा है कि जर्नलिज्म इज प्रिंटिंग व्हाट समवन एल्स डज नॉट वांट प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशन। दिस इज एन एक्सीलेंट कोट बाय जॉर्ज ऑरवेल, जिन्होंने 1984 लिखी थी। ये बेसिकली कम्युनिस्ट रिजिम्स पे थी कि टोटलिटेरियन स्टेट कैसे हार्मफुल होता है, और आज भी काफी रेलेवेंट है। दूसरा कोट है ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर इज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड property and safeguarding the innocent against deception, the weak against oppression and intimidation, and the peaceful against violence or disorder। ये भी बहुत अच्छा कोट है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इस एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कोट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि केस स्टडीज काफी रिपीट हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि एक ही थीम्स पे केस स्टडी, वुमेन पे आ गया, इन्वायरमेंट पे आ गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ गया, ब्यूरोक्रेसी पे आ गया, और क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है तो हमें चाहिए कि हम इससे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और प्रॉपर कोट्स निकाल के पहले से रखें। तो यहाँ पर देखिए कोट्स इसने दे दिया, हम अब इसे यूज कर सकते हैं बार बार, बट थोड़ा सा आप अपने से भी दिमाग लगाइएगा। एग्जैक्टली ये मत लिख के आ जाएगा, वरना एग्जामिनर भी सोचेगा सब यही क्यों लिख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए, बट यस डेफिनेटली आप इसे यूज करिए, एक फ्री टूल है और आपका ये बहुत 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 फायदा देगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप जो इसने एक आंसर दिया आप उसी को एक्सेप्ट कर लें, आप रीजनरेट भी कर सकते हैं अपना रेस्पॉन्स। और अगर आपको रीजनरेट करने के बाद कुछ चेंज करना है, जो आपने प्रॉम्प्ट, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो हम यहाँ डालते हैं इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो देखिए यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सेव एंड सबमिट दबाएंगे तो ये फिर से एक नया आंसर जनरेट करेगा बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉम्प्ट। ये मैंने यहाँ पर पिछला वाला, अगर आप आंसर देखना है कि क्या आंसर आया था, वो ये भी देख सकते हैं, और ये साइड में दूसरा आंसर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी कोई अपने एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली यहाँ शेयर करिए कि आपके कैसा एक्सपीरियंस रहा चैट जीपीटी को यूज करके। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा नाम लव सिंह है, IIT वाराणसी से ग्रेजुएट हूँ, और मैंने पिछले 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं सक्सेसफुली, 2019 भी, 20 भी, 21 भी और 22 भी।